अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर वोकल मिक्सिंग की क्लासेस चल रही हैं। ये उसकी क्लास नंबर 2 है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वोकल कंप्रेसर। इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ आप वोकल्स पर कंप्रेसर को अप्लाई कर सकेंगे, बल्कि आप कंप्रेसर को हर किस्म के वोकल्स एंड हर किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकेंगे। इस वीडियो को देखने बाद इस सीरीज का क्लास नंबर जो 1 है वो आप लाजमी से वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने डिस्कस की थी कि वोकल्स को रिकॉर्ड कैसे करें, वोकल को रिकॉर्ड करने का बेस्ट और सही तरीका कार क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कंप्रेसर कैसे यूज होता है वोकल्स के ऊपर और कंप्रेसर है क्या। सो फ्रेंड्स, ये हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये मैंने क्यूबेस ओपन किया और इसके अंदर एक प्रोजेक्ट को ओपन करके रखा है और इसके अंदर ये वोकल्स हैं। पहले आप वोकल्स को सुनिएगा। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं। इतना सा पार्ट था बस वोकल्स का, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं कि कंप्रेसर का क्या काम है, कंप्रेसर को यूज़ कैसे करें। दोस्तों देखें, सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि कंप्रेसर होता क्या है और इसको अप्लाई करना है तो क्यों करना है। जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे। देखें दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ये ऑडियो है एक। अच्छा देखें दोस्तों, ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हुई है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल लो वेव फॉर्म आपको शो हो रही है, ठीक है, डाउन, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा। फिर आगे ये काम कंप्रेसर से ये काम करते हैं कि ये जो हमारी ऑडियो है, ये जो लो पार्ट है हमारी ऑडियो का और ये जो हाई पार्ट है, इसको बैलेंस करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ। ये देखें, कुछ लोग क्या करते हैं, एक दो दोस्त ने ऐसा कहा भी है कि भाई मैं इस तरीके से करता हूँ कि जहाँ पर मेरी आवाज़ ज़्यादा होती है मैं इस तरीके से कम कर देता हूँ, ठीक है, और जहाँ से कम होती है मैं वहाँ पे ज़्यादा कर देता हूँ और इस तरीके से मैं काम करता हूँ। तो क्या ये तरीका ठीक है? नहीं भाई, ये बिल्कुल भी तरीका ठीक नहीं, ये गलत है। ऐसे नहीं करना, वो आपकी बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट की। तो ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। सिंपल हम कंप्रेसर को अप्लाई करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। तो आई होप कि जो पहला आपका सवाल था कि कंप्रेसर है क्या, हम इसको यूज़ क्यों करना है, वो आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए देखते हैं कंप्रेसर। ये मैंने दोस्तों इसका इफेक्ट चैनल ओपन किया। इफेक्ट चैनल ओपन करने के बाद मैं एक यहाँ पे देखता हूँ कंप्रेसर। ये मैंने क्यूबेस का जो स्टॉक प्लगइन है, जो उसका स्टॉक वीएसटी है, वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये रहा कंप्रेसर। सबसे पहले आप कंप्रेसर के कुछ कंट्रोल्स को देखेंगे, कंट्रोल्स को पढ़ेंगे। दोस्तों आप कोई भी कंप्रेसर ले लें, उसके अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है उसका थ्रेशोल्ड, दूसरा होता है उसका रेशियो, अटैक, होल्ड, रिलीज, मैकअप गेन, ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं। ये तो हो गया क्यूबेस का अपना कंप्रेसर। इसके अलावा मैं आपको कुछ और कंप्रेसर भी दिखाता हूँ, क्योंकि कंप्रेसर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कुछ वेव्स का मैं कुछ और कंप्रेसर देखता हूँ। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने एक और कंप्रेसर लिया, आर कंप्रेसर वेव का। वेव्स का जो बंडल होता है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। देखें दोस्तों, इसके अंदर भी ये वही चीज़ें हैं। ये देखें, थ्रेशोल्ड, रेशियो, अटैक, रिलीज, समझ गए हैं। और जो ऊपर हमारा जो स्टॉक प्लगइन उसके अंदर भी ये देखें, थ्रेशोल्ड, रेशियो, अटैक, रिलीज, ठीक है। कंप्रेसर के अंदर बस आपने इन ही चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। थ्रेशोल्ड को कंट्रोल करना है, रेशियो को कंट्रोल करना है, अटैक को कंट्रोल करना है, रिलीज को कंट्रोल करना है, मतलब इन्हीं चीज़ों को। ये दो कंप्रेसर आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप समझ जाएं कि कंप्रेसर कोई भी हो, आपने बस उसका पढ़ना है। ऐसे रट्टा नहीं लगाना कि इसका थ्रेशोल्ड का नोब यहाँ पे ये वो, नहीं, आपने उसको पढ़ना है, देखना है। ये तो मैं यहाँ पर सिंपल यूज़ करूँगा स्टॉक प्लगइन, क्यूबेस का जो अपना ओरिजिनल कंप्रेसर है। थ्रेशोल्ड को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम रेशियो को पढ़ेंगे। ये दो चीज़ें ही ज़रूरी हैं, आगे में डिस्कस करते हैं। देखें दोस्तों, थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड का क्या काम है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ये देखें, थ्रेशोल्ड का काम है कि हमें एक लेवल सेट करना होता है थ्रेशोल्ड से, कि कितना कितना वोकल हमको कंप्रेस करना है। फॉर एग्जांपल हम थ्रेशोल्ड से लेवल सेट करते हैं कि हमें इससे ऊपर वाला जो वोकल है, इससे जो ऊपर वाला जो पीक्स हैं, इसको कंप्रेस करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम थ्रेशोल्ड से सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऑडियो को प्ले करता हूं और थ्रेशोल्ड की नोब को नीचे लेके आता हूं, वॉल्यूम को डाउन करता जाता हूं। ये देखें, सबसे पहले इसको फुल मैं ऑफ करता हूं। अब ये देखिएगा, तो ये रुत ये हवा क्या, किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए कि जैसे जैसे इसको मैं डाउन करूंगा, यहाँ पर आपको सिग्नल्स शो होंगे कि कितना वोकल कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या। दोस्तों जब मैं -15 dB के आसपास पहुंचा तो यहाँ पर सिग्नल शो होना स्टार्ट हो गया। कि पहले हमारा कंप्रेसर यहाँ पर ऊपर था, लेकिन यहाँ पर तो ऑडियो नहीं। मैंने नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, जब -15 dB के करीब आया तो ये ऑडियो स्टार्ट आ गई। मतलब ये ऑडियो
थ्रेशोल्ड के लेवल के अंदर आ गई तो उसने कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं जितना नीचे लेता जाऊंगा वो उतना ही ज़्यादा कंप्रेस करता जाएगा। तो मैं अभी कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना कंप्रेस करना है वोकल को, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। देखें दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमने हार्ड कंप्रेस करना होता है, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को हम हार्ड कंप्रेस करते हैं, लेकिन वोकल को हमने इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं करना, हमने सिर्फ उसकी जो पीक्स हैं उनको कंट्रोल करना है, ताकि आपने यहाँ पर सिग्नल भी देखने हैं, साथ में सिग्नल भी देखने हैं, और सिग्नल देखने के बाद आपने यहाँ से अंदाज़ा लगाना है कि आपके कितने वोकल कंप्रेस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी करता हूँ, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, समझ आ गई आपको। अभी अगर इसको मैं फुल डाउन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप देखिएगा, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, ये क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया उसने, सारे का सारा वोकल ही कंप्रेस कर दिया, वोकल दब गया, उसकी डायनामिक्स मर गई। ऐसा नहीं आपने करना, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको लगाता हूँ अपने हिसाब से, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या कर, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करता हूँ, अब सुनते हैं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं। तो बेस्ट। अब थ्रेशोल्ड के बाद जो दूसरी नॉब है कंप्रेसर के अंदर, वो हमारे पास है रेशियो। देखें दोस्तों, रेशियो क्या है, जैसे कि नाम से जाहिर है किसी भी चीज़ की लिमिट, तो ये आप देखिएगा कंप्रेसर का रेशियो, कि अगर इसका मैं रेशियो बिल्कुल ऑफ कर देता हूँ कि वो बिल्कुल सीधा हो गया, इसका मतलब ये है कि जो हमने थ्रेशोल्ड अप्लाई किया है वो थ्रेशोल्ड तो अप्लाई हो गया है, लेकिन क्या है कि वो अब काम कुछ नहीं करेगा। जो हमने थ्रेशोल्ड लगाया है वो कितने % काम करे, वो कितना हार्ड कंप्रेस करे या कितना सॉफ्ट कंप्रेस करे, वो हम रेशियो से सिलेक्ट करेंगे। देखें, रेशियो फुल करता हूँ, वो बिल्कुल सीधा हो गया, मतलब एकदम से वोकल कटेंगे, मतलब कंप्रेस होंगे, ठीक है। अगर इसको मैं कम करता हूँ तो वो थोड़ा सा सीधा होगा, मतलब स्मूथली वोकल कंप्रेस होगा। तो ये रेशियो का काम है। आई होप कि आपको रेशियो भी समझ आया होगा। लेकिन वोकल्स के ऊपर हम रेशियो लगाते हैं 5 से 6 के दरमियान में, इतना नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं। आप भी इतना कीजिएगा, वोकल को ज़्यादा काट ना कीजिएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके अंदर हमें, अगर आपको चाहिए कि आप बिल्कुल फ्लैट कंप्रेस, हार्ड कंप्रेस करना चाहते हैं, तो आप इसको फुल रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अटैक एंड रिलीज एंड होल्ड ये ऑप्शंस हैं, ये आपके फेड इन एंड फेड आउट हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फेड इन एंड फेड, जब कंप्रेसर अप्लाई हो तो वो एकदम से हो जाए कि वो उसका गेट कुछ देर ओपन रहे, स्मूथली अप्लाई हो, और जब वो कंप्रेसर अप्लाई मतलब बंद हो तो वो एकदम से बंद हो जाए कि स्मूथली, मतलब फेड इन फेड आउट के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। और ये एक मैकअप गेन का एक यहाँ पे ऑप्शन होता है। इसका मतलब अगर आप इसको, ये AM का ऑप्शन है, मतलब ऑटो मैकअप गेन, अगर इसको ऑटो रखेंगे इससे क्या होगा कि जितने आप वोकल कंप्रेस होंगे वॉल्यूम कम होगा, ऑटोमेटिक उतना वॉल्यूम बूस्ट हो जाएगा। अगर आप इसको ये ऑटोमेटिक, ये अगर आप इसका ऑटो बटन ऑफ करते हैं तो फिर आपको अपनी मर्जी से कंप्रेस करने के बाद जितना वॉल्यूम चाहे इसका बूस्ट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऑटो पे ही रहने दें, वो खुद जितना वॉल्यूम कम होगा उतना वॉल्यूम उसका बढ़ा देगा, ठीक है, वोकल्स का। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप वोकल को कंप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्रेसर एक और किस्म का भी होता है, जैसे वेव्स का एक CLA2 है और CLA3 है, ये सेम ही है, कंप्रेसर है। जैसे मैं वेव्स का CLA2 है कंप्रेसर, ये काफ़ी फेमस कंप्रेसर है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, इसके अंदर आपको 2 ही नॉब मिलेंगी, गेन एंड पीक रिडक्शन। तो दोस्तों इसके अंदर सिर्फ एक ही नॉब है और ये कितना कंप्रेस कर रहा है, बाकी इसकी हर चीज़ खुद ब खुद सेट हो रही है, थ्रेशोल्ड वगैरह एवरीथिंग ये ऑटोमेटिक है। बस आपने इसका ये देखें पीक, यहाँ पर पीक रिडक्शन, इससे आप जितना अप्लाई करेंगे वो आपकी पीक्स को कंट्रोल करेगा। कुछ ऐसे भी होती हैं, इसके अंदर एक ही नॉब है, इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर फुल कंप्रेसर की बात करें तो उसके अंदर अगर हम मैनुअली देखें तो ये देखें थ्रेशोल्ड, रेशियो, अटैक, होल्ड, रिलीज एंड मैकअप गेन, दैट्स इट कंप्रेसर। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद कंप्रेसर मैंने आपको बहुत ही, शायद आपने मेरा सिखाने के तरीके से देखा हो कि मैं बिल्कुल बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ, ताकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडवांस नहीं हैं, तो ताकि उनको भी समझ आए, वो भी सीखें, ठीक है। तो आप इसको देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसकी ये कोर्स हमारा जारी रहेगा। आगे वोकल EQ, ठीक है, मिक्सिंग, वोकल EQ, फिर DSR कैसे यूज़ करते हैं, उसकी रिवर्ब, डिले, वोकल कंप्लीट मिक्सिंग हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।